अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोअज़्ज़िज़ सामाइन, अजीज दोस्तों, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का मेरे चैनल पर दिल खैर मकदम करता हूँ और तुपाक इस्तकबाल करता हूँ। आज हम केटेट 2024 का पेपर 1 का जो सवाली पर्चा है उसके कलीदी जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। ये जवाबात इंशाअल्लाह हत्तुल इम्कान 100% तो यहाँ पर सही होंगे, लेकिन इसके बावजूद जो बोर्ड की जानिब से जवाब दरसाल किए जाएंगे उसी को यहाँ पर मुस्तनद माना जाएगा। तो बिला किसी ताखिर के हम सवाली पर्चे पर आते हैं। देखिए यहाँ पर एक इक्तबास दिया गया है, इसको गौर से पढ़ना है और 1 ता 8 सवालात के जवाब सही जवाब देना है, वो भी मुतबादिलात मल्टीपल चॉइस। तो हम पहले इबारत को गौर से पढ़ते हैं और उसमें हम कुछ कलीदी निकात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक दफा का जिक्र है, दमश्क में ऐसा कहत पड़ा, सख्त कहत पड़ा कि लोग दाने दाने को तरसने लगे। हर तरफ परेशान हाल लोग भूख से एड़ियां रगड़ते नजर आए। कहत पड़ने की वजह से खेतियां और बाग उजड़ गए, यहाँ तक कि कुओं और चश्मों का पानी सूख गया। दमश्क में मेरा एक दोस्त था, ये जो मुसन्निफ है ना, वो अपने दोस्त की बात कर रहे हैं, जिसे अल्लाह ने हर किस्म की नियामतें कसरत से दे रखी थी, यानी बहुत अमीर जो है वो दोस्त था। इसके घर में दौलत की रेल पेल थी, यानी बहुत दौलत थी। कहत के दिनों में इससे मेरी मुलाकात हुई तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। कौन? मुसन्निफ का दोस्त। मैंने पूछा कि दोस्त, तुम पर क्या मुसीबत पड़ी कि सूख कर कांटा हो गए हो? उसने चश्मा आलूद होकर जवाब दिया कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, खल्क़े खुदा किस मुसीबत में गिरफ्तार है। यानी खुदा की जो खल्क है किस मुसीबत में गिरफ्तार है, कैद की वजह से जो है बहुत सारे मुसाइब आ गए हैं, आखिर जानबूझकर अनजान बनने से क्या फायदा। मैंने कहा कि भाई, कैद का हाल मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि इसका असर तुझ जैसे आसूदा हाल मेरा जो है कुछ मायने भी हमें जाना चाहिए। खुशहाल आदमी पर कैसे पड़ सकता है, क्योंकि दौलत थी, खुशहाली थी। जहर इस जगह असर करता है जहां त्रियाक जहर का असर दूर करने वाली दवा नहीं। कैसे तो नादार ही मर जाते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है उन पर इसका क्या असर हो सकता है। आखिर बतख को तूफान के पानी से क्या खतरा हो सकता है। मेरे दोस्त ने रंजीदा होकर मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे आलिम जाहिल मुतलक को देखता है। यहाँ पर देखिए, आलिम और जाहिल दोनों ऐसे अल्फाज हैं, मुतजाद हैं। इल्म रखने वाला जाल, जो इल्म से खारिज है। आलिम और जाहिल दोनों मुतजाद हैं भाई। और फिर कहा कि ऐ दोस्त, कोई इंसान किनारे पर हो लेकिन इसके दोस्त दरिया में डूब रहे हो तो उसको कैसे चैन आ सकता है। मेरा चेहरा बेसरो सामानी की वजह से जर्द नहीं है, बल्कि किसकी वजह से? बेकस लोगों की मुसीबत और गम ने मेरा मेरा दिल तोड़ दिया है। कौन? बेकस लोगों की मुसीबत, जो लोग जो मुसीबत के मारे हुए हैं। जब मैं देखता हूं कि लोग रोटी के एक एक लुकमे को तरस रहे हैं तो मेरे हलक में लुकमा जहर बन जाता है। ये कहाँ की इंसानियत है? इंसानियत की बात हो रही है कि लोग रूखी सूखी रोटी को तरसे और मैं मुर्गन गिजाएं खाऊं। खुदा ने मुझे दौलत इसलिए नहीं दी कि मैं अपना जिस्म पालता रहूं और मोहताजों की तरफ से मेरी आंखें जो है बंद कर लूं। ऐसी दौलत मंदी पर लानत है, लानत। ऐसी दौलत पर लानत है जो इंसानियत के खिलाफ हो, जो मोहताजों की तरफ न देखती हो, जो अपनी दौलत अल्लाह के बंदों की हाजतें पूरी करने के लिए सर्फ नहीं करता। तो आपने इबारत तो गौर से, इस इक्तिसाब को गौर से पढ़ा। अब सवालात की तरफ आ रहे हैं। आलिम का जिद, जैसे हमने देखा यहीं पर, यहाँ दिख रहे हैं ना, आलिम जाहिल। तो आलिम का जिद क्या है भाई? जाहिल है। आबिद तो इबादत करने वाला, सूफी तो जो अल्लाह के जो सूफी होते हैं, जाहिद परहेजगार। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो ये नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो सही जवाब क्या है यहाँ पर? नंबर 3, जाहिल। आसूदा हाल के माने, जिसे हमने देखा आसूदा हाल, यहाँ पर देख रहे हैं आसूदा हाल यानी खुशहाल। जो खुशहाल होता है उसको आसूदा हाल कहते हैं। बदहाल, बेहाल, लाचार, ये तो हम माने हो गए। अब दमश्क में ऐसा कहत पड़ा कि लोग तरसने लगे। किसे?
پہلے ہی سطر ہمارے کیا یہاں پر دانے دانے کو ترسنے لگے، تو اس کا جواب جو ہے ڈائریکٹ ہم کیا کریں، بادام کی بات نہیں ہو رہی ہے، کھجور کی نہیں ہو رہی ہے، پانی کی بھی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر دانے دانے کو لوگ ایسا قحط پڑا کے، قحط پڑنے کی وجہ سے دانے دانے کو ترسنے لگے۔ اب دیکھیے چوتھا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا خلق خدا کس مصیبت میں گرفتار ہے، یہ کہنے والا کون ہے بھائی؟ تو مصنف نے جب اس کے حال پوچھا اپنے دوست کا، وہ تو امیر ہے، تو امیر دوست جو مصنف کا دوست ہے نا، وہ یہ بادشاہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے، مصنف تو یہاں ہے لیکن وہ مصنف اپنی دوست سے پوچھ رہے ہیں، تو دوست جواب دے رہا ہے، فقیر کا تو یہاں پر یہ نہیں ہے، تو صحیح جواب تھی۔ اب مصنف کے دوست کو بے حال کر دیا کس نے بھائی؟ تو جیسے ہم نے دیکھا یہاں پر کیا، تو جو غریبی تو نہیں ہے، وہ تو امیر تھے، قرض دار بھی نہیں تھے، گھر والے بھی نہیں تھے، لوگوں کی مصیبتیں جو تھا نا، جس طرح قحط کی وجہ سے لوگ مصیبت میں تھے، لوگوں کی مصیبت نے ان کو بے حال کر دیا، تو اس کا تیسرا جواب صحیح ہے۔ لوگ روکھی سوکھی کھائیں اور مرغن غذا، میں مرغن غذا کھاؤں، یہ خلاف ہے کس کے بھائی؟ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، مذہب کی نہیں، انسانیت کے خلاف ہے کہ وہ بھوک مر جائیں اور میں یہ کھاؤں، بلکہ مصنف کے دوست ہی بولتے ہیں یہ، تو مذہب اس کی تو کوئی بات نہیں، مالداری غریبی کی کوئی بات نہیں، تو صحیح جواب ہے تو۔ اب یہ دیکھیں آسودہ حال، بے سر و سامانی وغیرہ الفاظ ہے، جب ان الفاظ پر غور کرتے ہیں، آسودہ اور حال دو لفظ ہیں، بے سر و سامانی جو ہے یہاں پر بھی جو ہے الفاظ ملے ہوئے ہیں، تو جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ ملتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مرکب لفظ کہتے ہیں۔ مفرد یعنی ایک ہی لفظ، صرف آسودہ ایک مفرد ہے، حال ایک مفرد ہے، یعنی دونوں میں سے مل کر جو بنتا ہے وہ مرکب، جمع تو واحد کی ہوتی ہے اور واحد کی جمع ہوتی ہے، تو اس کا جواب مرکب۔ اب مصنف کی ملاقات اپنی دوست سے ان دنوں میں ہوئی، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے قحط سالی کی، تو قحط کی دنوں میں جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ عید کا تو یہاں پر ذکر نہیں ہے، گرمیوں کا بھی نہیں ہے، بارش کا بھی نہیں ہے، تو تیسرا جو ہے یہ جواب صحیح ہے۔ اب دیکھیے یہ نظم دی گئی ہے، غور سے پڑھے تو 9 تا 15 سوال کی متبادل جواب غور سے پڑھے۔ اب دیکھیے ثنائے خدا ہے ثنائے محمد، رضائے الہی رضائے محمد، جب دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ثنائے اور رضائے، یہ تو کافی ہے، اور کافی کے بعد کیا آتا ہے بھائی؟ ردیف آتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نے بطور یہاں پر ردیف استعمال کیا ہے۔ اب ان باتوں پر بھی آپ غور کرتے رہیں۔ حرم میں جو پہنچے تو گونجی صدائیں، وہ آئے محمد وہ آئے محمد، شفیع الامم رحمت ہر دو عالم، نہیں ہے کوئی سوائے محمد، نگاہوں میں ججتا نہیں اور کوئی، میرے دل میں جب سے سمائے محمد، کبھی کوئی سائل نہ محروم لوٹا، تھی اتنی زیادہ عطائے محمد، اور معراج میں پہنچے عرش بری تک، تھی ایسی عجب ارتقائے محمد، جو داخل ہوئے سدرۃ المنتہا، کھلے خلد کے در، جنت کے دروازے برائے محمد السلام کے لیے، زمانے میں چاروں طرف گونجتی ہے کیا ہوئی؟ ندائے محمد صدائے محمد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائی۔ یہ حماد کا مختصر ہے تعارف، محمد کا شاہدہ فدائے محمد، یعنی یہاں پر شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے، تو یہ شاعر کون ہے بھائی؟ حماد ہیں، یہ اپنا تعارف کیا بتا رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہدائی ہوں، یعنی ان کا عاشق ہوں، ان کو چاہنے والا ہوں۔ تو ابھی غزل اس نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے اس نعت میں ردیف ہے، جیسے ہم نے دیکھا پہلے کہ ثنا کے بعد جو ہے ثنا تو ثنائے یہ قافیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آخر میں جو ہے ردیف، ہمیشہ قافیہ کے بعد آتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف ہے، تو یہ نمبر 2 اس کا صحیح جواب۔ اس نظم کا تعلق شاعر کی کس اس صنف سے ہے؟ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتا رہے ہیں، تو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نظم میں بات ہو اس کو تو ہم نعت ہی کہتے ہیں، ہم میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہے، غزل میں جو ہے عشقیہ باتیں ہوتے ہیں، نظم جو ہے یہ تمام جو ہے نظمیں ہی کہلاتے ہیں، تو اس کا جواب نمبر 3۔ اب شہدا کے معنی، جیسے ہم نے دیکھا محمد کا شہدا فدا، یعنی محمد کے کیا ہے یہاں پر؟ عاشق، عاشق اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اب دیکھیں دل میں سمانا محروم لوٹنا، نہ جو ہے عموماً کیا ہوتی ہے؟ یہ مصدر کی علامت ہوتی ہے اور یا محاورے کی علامت ہوتی ہے، تو یہاں پر کہاوت تو نہیں ہے، مرکب الفاظ میں نہیں ہوں گے، ذو معنی نہیں ہوں گے، تو اس کا صحیح جواب ہے
मुबरा। जमाने चारों तरफ गूंजती है, हमने आखिर में देखा क्या भाई, सदाए मोहम्मद, जमाने में चारों तरफ गूंजती है सदाए मोहम्मद। क्या यहाँ पर जवाब क्या होगा, सदाए मोहम्मद, अताए मोहम्मद, रजाए मोहम्मद, ये तो है दूसरे में, लेकिन यहाँ पर इस सवाल के तहत जवाब क्या है, सदाए मोहम्मद। और जो जो मोहम्मद का शहदा है वो है कौन है भाई, यहाँ पर आखिरी शेर में जो है शायर वही कह रहा है, ये हम्माद का मुख्तसर तारुफ, मोहम्मद का शहदा फिदाए मोहम्मद, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहदा है, आशिक है, वो कौन है, यहाँ पर शायर अपने आप को उनका आशिक बता रहा है, तो हम्माद जो है इसका सही जवाब है। सिदरतुल मुंतहा तक दाखिल हुए, जो दर खुले कौन से भाई, जन्नत के खुल्द। आखिर में यहाँ पर बता रहे हैं ना कि जो दाखिल हुए सिदरतुल मुंतहा तक खुले खुल्द के दर बराए मोहम्मद, तो जवाब इसका हो गया खुल्द के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे। बाकी का ऑप्शन क्या है इसके लिए देखने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो अब नेक्स्ट 16 था 30 सवालों के जवाब, सही जवाब का इंतखाब करें भाई, चुने वो जुमला जिसमें सिर्फ एक मुब्तदा और खबर हो, जिसमें एक मुब्तदा खबर होता है वो हमेशा क्या है, मुफरद जुमला होता है। मुरक्कब जुमले में दो जुमले होते हैं, ये वसली जुमला, तरदीदी जुमला, ये सब मुरक्कब जुमले की मिसालें हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या है, मुफरद जुमला। और गजल का सबसे अच्छा शेर कहलाता है कौन, बैतुल गजल। मतला तो पहला, मक्ता तो आखिर, उसने मतला, मतला के बाद आने वाला बिल्कुल वही शेर, उसने मतला। तो सही जवाब बैतुल गजल नंबर 3। खत लिखने वाला कहलाता है, अब मकतूब ने खत, मकतूब ने जिसको खत लिखा जाए, यानी यहाँ पर जो मकतूब निगार को हम खत लिखने वाले को क्या कहते हैं, मकतूब निगार कहते हैं, यानी ये जवाब यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। मजमून का दरमियानी हिस्सा, मजमून के 3 हिस्से, पहला तमीर, दूसरा नफ्स मजमून, तीसरा इख्तिताम। तमीद और आगाज दोनों एक ही मायने में इस्तेमाल होते हैं, तो दरमियानी जो हिस्सा है वो नफ्स मजमून होगा। शाहिदा ने सेब खाया, इस जुमले में इसमें खास, अब देखिए सेब तो आम है, खाया तो फेल है, ने जो अलामत फाइल है, रहा शाहिदा किसी शख्स या चीज का नाम जो खास हो वो इसमें खास कहलाता है, तो शाहिदा यहाँ पर इसमें खास। वो नज्म जिसमें मिसरों के अरकान घटते बढ़ते हैं, मिसरों के अरकान सिर्फ एक ही नज्म में घटते बढ़ते हैं, वो आजाद, इसलिए उसको आजाद नज्म कहा जाता है, बाकी में नहीं होता। अब देखिए, ऐ खुदा हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, इस जुमले में मिसाल, यहाँ पर जो है अलामत फिजाई की अलामत आई है, तो यहाँ पर जब भी ऐसे अलामतें आए तो उस जुमले को हम जुमला इंशाया करते हैं। दुआ, तो खबरिया तो खबर होती है इसमें, तो इसमें हमें इसमें जुमला मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इसमें होते हैं। मुरक्कब जुमला दो जुमलों से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जुमला इंशाया। जबान की अपनी ही अलग शनाख्त होती है, इसमें शामिल, जिसमें ये बात शामिल नहीं है। कवायद का भी जबान में, कवायद के बगैर जबर जमा नहीं होती, उसमें शाइस्तगी होनी चाहिए, रफ्तार भी होनी चाहिए, लेकिन जो बात नहीं होती है वो तनकीद की होती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, तनकीद। इसमें ये फिर भी हम कलीदी जवाब का इंतजार करेंगे जो बोर्ड की जानिब से अरसाल होंगे। मियारी तहरीर की खुसूसियात में ये नुक्ता जरूर नहीं है। अब मियारी तहरीर किसे कहेंगे आप, हुरूफ अल्फाज जुमलों की सफाई लिखाई साफ हो, ये तो होना चाहिए, लिखाई भी किसी किस्म की गलती ना हो, ये भी होना चाहिए, लफ्जों के दरमियान फासला हर जगह एकसा हो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी होना चाहिए, लेकिन जो दकीक अल्फाज हैं वो इसका हिस्सा नहीं होते। इसमें मियारी ये तहरीर की खुसूसियत नहीं होती, इसमें दकीक अल्फाज नहीं बल्कि आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो चौथा इसका सही जवाब। अब 25वां देखिए, बच्चों की आमोजिश में इनका समाजी माहौल, जो सोशल डेवलपमेंट में जिसका नाम आता है, सीधा सीधा हम मज़ाहिर में आता है वाइस्फोर्स्की, वेगास्की, तो ये जो है दूसरा जवाब जो इसका सही है। अब कहानी गोई की तैयारी में ये बात गई जरूरी है, कहानी जब आप बोल रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्या जरूरी है, कहानी गोई के दौरान गलतियों की निशानदेही करना, ये तो गलती की निशानदेही नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बच्चों की उम्र की मुनासिबत से कहानी का इंतखाब हो ये तो होना चाहिए, कहानी गोई की मश्क करना चाहिए ये भी होना चाहिए, कहानी के दोनों काबिल इस्तेमाल अशिया का इंतजाम हो ये भी होना चाहिए। जो गैर जरूरी बात है बच्चों की कहानी में गलतियों की, ये नेगेटिव पॉइंट्स नहीं आते, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, ए। नफ्सियाती नुक्ते नजर से इस उम्र से कबल पढ़ना लिखना सिखाना, कब है, नफ्सियाती अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, उसके नुक्ते नजर क्या है, इस उम्र से कब, जो यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ना लिखाना सिखाना क्या है, मुनासिब नहीं है। जब 8 साल में 7 साल में ये तो हम बच्चा दाखिला ले होता है, 6 साल 5 साल 8 महीने में दाखिला लेता है, उससे पहले की जो उम्र है तो इसका जवाब है 5 साल।
अब खबरनामा, चार्ट, मॉडल, तस्वीरें वगैरह मिसालें, किसकी मिसालें देखिए। समय, सुनना है तो यहाँ पर टेलीविजन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, ये तो नहीं है। बसरी, यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, खबरनामा पढ़ते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, मॉडल को देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं। और समय बसरी यानी समय सुनना जो हो तो वो उसके लिए यहाँ पर टेलीविजन, मोबाइल, लैपटॉप जो है, ये दोनों हो तो समय बसरे। सिर्फ सुनना है, रेडियो वगैरह तो सुनना होता है, लेकिन ये सब चीजें देखी जाते हैं, तो इसका जवाब होगा बसरी। बच्चों में अपने आप सीखने की असलियत को फरोग देना, ये क्या कहलाता है? अपने आप सीखना। जब इस लफ्ज पर गौर करते हैं, अज खुद आमोजिश, यानी अज खुद है, खुद से सीखना, अपने आप से सीखना, तो सही जवाब जो है इसका ये जवाब होगा। और इस आखिरी देखिए, सीखी हुई बातों को ज़हन नशीं कराने के लिए की जाने वाली सरगर्मियां क्या है भाई? कबल तैयारी, ये तो सीखने से पहले किया है। तमीदी, ये भी सीखने से पहले किया है। मुहासिबात, यानी बच्चा कितना सीखा है उसको जांचने के लिए करते हैं, लेकिन उसको ज़हन नशीं कराने के लिए क्या करना चाहिए? उसको बार बार मश्क कराना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा मश्की सरगर्मियां। उम्मीद है आपने इन कलीदी जवाबात को नोट किया होगा, और अपने जो सवाली पर्चे हैं, उस जो भी शेड आप किए हैं जवाबात, उसके जरिए जो है आप कंपेयर करके देखें कि आपके जवाबात कितने सही है। तो अगली वीडियो में फिर से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इस नई चीज को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।